पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली न होने की वजह से लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से नाराज चल रहे हैं। और इन सब के बीच में जो एनपीएस का रिटर्न जो सरकारी कर्मचारी एनपीएस के तहत में आते हैं, उनका जो रिटर्न है वो सरकारी कर्मचारियों के पैरों तले से जमीन खिसका दिया है। और इसके नाते सब सरकारी कर्मचारी बेहद नाराज हैं। दरअसल हमेशा से सरकारी कर्मचारियों को बताया जाता है कि एनपीएस का रिटर्न जीपीएफ से बेहतर रहा है और इसके नाते से कई सारे आंकड़े भी प्रस्तुत किए जाते रहे हैं। लेकिन अब सरकारी कर्मचारियों को लगने लगा है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर ही लड़ाई लड़ना ठीक होगा, क्योंकि एनपीएस का रिटर्न जो दिख रहा है उसके नाते से उनका भविष्य अधर में अटकता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप सबको पता है कि पिछले साल जून से ही शेयर मार्केट के हालात अच्छे नहीं है, लगातार गिरावट दर्ज कर रहा है। फिर भी हमें लगा कि इस बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए, तो हमने कुछ आंकड़ों को जुटाया और उस आंकड़े के जो हिसाब हैं वो जरा देख लीजिए आप, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एनपीएस के पैसे में हेर फेर हो रहा है, यानी घालमेल किया जा रहा है। अब दरअसल 1/1/2024 को एनपीएस के अकाउंट में जो फंड था वो था 36,85,320 करोड़ रुपया। वो आज के दौर में लगभग जो देखा जाए 20/2/2025 को जो हुआ वो था 44,71,614। इसमें 13 महीने का कर्मचारी और सरकारी अंशदान प्रतिमाह औसत 28,100 रुपए जमा किया गया है। अगर ये पैसा जीपीएफ में जमा होता तो आज ये फंड होता 43 करोड़ 10 लाख करोड़ रुपए के हिसाब से। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सरकार एनपीएस के तहत ही कर्मचारी अंशदान पर जीपीएफ के बराबर अगर ब्याज देने की गारंटी दे दे सरकारी कर्मचारियों को, तो अतिरिक्त ब्याज लगभग होगा 1 करोड़ 61 लाख करोड़ रुपया। सरकार के खाते में ये पैसा जाता और कर्मचारियों को जीपीएफ वाली गारंटी भी मिल जाती, यानी कि एनपीएस में ही सरकारी कर्मचारियों को जीपीएफ वाली गारंटी मिल सकती थी। इस तरह से हर वर्ष सरकार देश भर के लगभग 91 लाख कर्मचारियों से प्रतिवर्ष गारंटी देने के बदले कई हजार करोड़ रुपए बचा सकती थी। पिछले वर्ष यह सुझाव वित्त मंत्रालय को दिया गया था, लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया। ध्यान कीजिए कि इस बार वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की टिप्पणी भी आपको याद होगी कि जिस तरीके से एनपीएस फायदेमंद हो रही है उसका उन्होंने बाकायदा उल्लेख किया था और बताया था कि एनपीएस ही सरकारी कर्मचारियों का भविष्य बना सकती है। और उसके पीछे फिर आरबीआई के गवर्नर रहे तत्कालीन जो थे शक्तिकांत दास ने भी अपनी दलील पेश की। इस नाते से सरकारी कर्मचारियों को लगता है कि काफी उनके साथ घालमेल किया जा रहा है। वर्ष 2020 में एनपीएस पर सीएजी की रिपोर्ट में भी ऐसा ही सुझाव दिया गया था, जिसमें मार्च यानी कि मिनिमम इंश्योर्ड रिटर्न स्कीम नाम दिया गया था, मगर अब तक इस पर काम कुछ भी नहीं हुआ है। कर्मचारी केवल अपने अंशदान पर इंश्योर रहना चाहते हैं ताकि वे अपने अंशदान को शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से सुरक्षित महसूस कर सकें और जरूरत पड़ने पर अपने हिस्से का उपयोग भी कर सके। वहीं कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह से भी सरकारी कर्मचारियों का निवेदन रहा है कि इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करके संभव हो कि इससे सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ भारत सरकार को भी लाभ हो। इस पर उनको विचार करने के लिए लगातार सरकारी कर्मचारी बोलते रहे हैं, लेकिन अब जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं उसके नाते से सरकारी कर्मचारियों का गुस्सा सातवें आसमान पर है, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को इस उलझन में डाला गया और लगातार एनपीएस की जो गिरावट है वो सरकारी कर्मचारियों की नींदें उड़ा रहा है। क्योंकि अब सरकारी कर्मचारी जो एनपीएस के दायरे में आ रहे हैं वो रिटायर भी हो रहे हैं और अगर शेयर मार्केट ऐसे ही गिरता रहा तो सरकारी कर्मचारियों का भविष्य अधर में लटक जाएगा। इसीलिए सरकारी कर्मचारी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि इस समय शेयर मार्केट के हालात अच्छे नहीं, वैश्विक स्तर पर भी शेयर मार्केट की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और एसआईपी पर तो सरकारी कर्मचारी भी अब लगातार विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। एसआईपी के खाते भी बंद हो रहे हैं, इसलिए सरकारी कर्मचारियों को बेहतर रिटर्न की तो उम्मीद अब दिखाई नहीं दे रही है। आपको बता दें कि देश में लगातार शेयर मार्केट के हालात को खराब होते हुए देख करके अब जो एसआईपी के धारक है वो भी अपना खाता बंद कर इधर जो रिटर्न की उम्मीद लगाए सरकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं उनकी भी उम्मीदें टूटती हुई दिखाई दे रही हैं। अब ऐसे में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों को कैसे भरोसा दिलाएगी कि उनका पैसा जो एनपीएस के तहत जमा किया गया है वो अच्छा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि एनपीएस में लगातार सरकारी कर्मचारियों का जो रिटर्न है वो धरातल की ओर जा रहा है, जिसका आंकड़ा हम आपको दिखा भी चुके हैं। अब इसके नाते से सरकारी कर्मचारियों को तय करना होगा कि उनका भविष्य सुरक्षित है भी या नहीं। लेकिन अब सरकारी कर्मचारियों के सवालों का जवाब कौन देगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पीएफआरडीए इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन से लेकर के आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास सरकार की भाषा बोल चुके हैं। अब ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को लगता है कि एक तो सरकार पेंशन की गारंटी दे नहीं रही है, एनपीएस में बहुत सारी गारंटियां हैं नहीं, सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदें अब लगातार गिरती हुई दिखाई दे रही हैं, उनको अब उम्मीद है नहीं। अब ऐसे में सरकारी कर्मचारी करें तो करें क्या? पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ने के अलावा अब सरकारी कर्मचारियों के पास कोई रास्ता दिखाई देता नहीं है। ऊपर से केंद्र सरकार ने एक और यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू करने का फैसला कर लिया है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सरकारी कर्मचारी आगे क्या और बड़ा फैसला लेते हैं
और क्या एनपीएस को लेकर के अपनी चिंता को आगे जमीन पर उतारने की कोशिश करते हैं और पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा।